हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी 11th क्लास फाउंडेशन में मैं राजेश भारद्वाज बायोलॉजी लेक्चरर आपका स्वागत करता हूं। और बायोलॉजी में बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आते हैं और उन छोटी छोटी चीज़ों से ही एक दिन एक बायोलॉजी में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो बायोलॉजी के जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें हम इससे पहले कुछ शाखाओं के जनक पढ़े हमने, उससे पहले हमने कुछ विचित्रताएं या विशेषताएं पढ़ी पौधों की। बायोलॉजी में हमने जो स्टार्टिंग की थी वो की थी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, इस शब्द से स्टार्टिंग की थी। यानी जीव विज्ञान किसको कहते हैं? जीवों के अध्ययन को, क्योंकि दो वर्डों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मतलब जीव या जीवन और लोगोस मतलब अध्ययन या स्टडी। तो दोनों से मिलकर बना जीवों का अध्ययन। हमने ये भी देखा कि जो बायोलॉजी है इसके जनक कौन है भाई? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? याद होगा आपको, लैमार्क व ट्रेविरेनस, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो ये तो शुरुआत हमने यहाँ तक पढ़ा था। हमने देखा कि बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? हम अध्ययन करते हैं जीवों का, जीव का यानी लिविंग का, ठीक है। किसका अध्ययन स्टडी करते हैं? लिविंग का, ठीक है। अब यहां से हम आगे देखते हैं कि जो लिविंग या जो जीव है उसका शरीर किससे मिलकर बना है, यानी कि उसके शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वो क्या होती है? सबको पता है, ये बायोलॉजी हमने ली है सब्जेक्ट के रूप में, तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जीव का शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। कोशिका को हम जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संरचना, इसकी जो संरचना है या इसकी जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है वो अपन इससे नीचे नहीं जा सकते। इससे नीचे कोशिका से बना हुआ होता है, प्रोटोप्लाज्म से, उसके अंदर कोशिकांग होते हैं जो स्वतंत्र रूप से एक क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य नहीं कर सकते। कोशिका एक इकाई के रूप में कार्य कर सकती है। कोशिका जीवित संरचना है। इससे नीचे हम चले जाते हैं तो फिर वहाँ पर ये जो है ये कार्य नहीं कर पाती वो संरचनाएं। तो ये अकेली कोशिका भी कार्य कर सकती है, संरचना में भी सबसे छोटी और क्रियात्मक इकाई के रूप में अपन इसको जानते हैं। अपन देखते हैं कि ये जो कोशिका है इसको सबसे पहले किसने देखा, यानी इसकी खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? यानी इसकी खोज का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है रॉबर्ट हुक को। किसको? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, एक पौधा है क्वेरकस सुबेर, ये जो पौधा था इस पौधे की छाल यानी बार्क, इसकी बार्क से एक कोशिका को देखा। उस कोशिका का नाम था कॉर्क कोशिका। कौन सी कोशिका को देखा? कॉर्क कोशिका। और ये जो कॉर्क कोशिका थी ये मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी बच्चों? ये मृत कोशिका। तो सबसे पहले जो देखी गई कोशिका थी वो कैसी थी? मृत कोशिका थी, जिंदा नहीं थी। क्योंकि इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, जब क्वेरकस सुबेर पौधे के जो छाल है उसको अनुप्रस्थ रूप से काटा तो उसमें इनको इस तरह के ये ब्लॉक्स नजर आए खाली,
मकड़ी के जाल की तरह। और ये जो खाली स्थान या खाली कक्ष है, इस कक्ष को ही सेल कहते हैं, यानी कोशिका कहते हैं। तो कोशिका का जो अर्थ है वो एक खाली संरचना के रूप में इसको देखा गया, तो वही नाम इनका पड़ गया। तो सबसे पहले देखी गई कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कॉर्क कोशिका, पौधे की छाल, क्वेरकस सुबेर पौधा, रॉबर्ट हुक ने देखा। और कोशिका की जो खोज है उसका श्रेय किसको दे दिया जाता है? रॉबर्ट हुक। तो ये तो हम पढ़ते आए। तो अब अपन बात करें कि वास्तव में फिर जीवित कोशिका को किसने देखा भाई? मृत कोशिका तो इन्होंने देखी रॉबर्ट हुक ने। तो जीवित कोशिका को देखने का श्रेय दिया जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, शॉर्ट में कह देते हैं एबी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। क्या देखा इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में? इन्होंने देखा जीवाणु, प्रोटोजोन्स, शुक्राणु आदि। शुक्राणु जो कि एक नर युग्मक होता है, और प्रोटोजोन्स जिसमें अमीबा वगैरह आते हैं, जीवाणु जो हैं बैक्टीरिया, इनको सबसे पहले देखा था किसने? रॉबर्ट हुक ने। और ये सभी जो, जैसे जीवाणु एक जीव है लेकिन एक कोशिका से बना है, तो कोशिका को देखने का श्रेय, जीवित कोशिका को देखने का श्रेय किसको दिया जाता है? एबी ल्यूवेनहॉक को। लेकिन सबसे पहले कोशिका किन्होंने देखी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन ये कैसी कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो कोशिका है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन यानी स्टडी को हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, ठीक है, या सेल बायोलॉजी। तो ये हो गए इसके नाम अध्ययन को, ठीक है। और इनके अध्ययन का श्रेय भी किसको दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, इनके जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, हम रॉबर्ट हुक को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो जीव विज्ञान है वो शब्द किसने दिया? लेमार्क व ट्रेवियनस ने। इसके जनक कौन है? अरस्तु। अध्ययन किसका किया जाता है? जीवों का। जीवों के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका। किसने देखा कोशिका को? रॉबर्ट हुक ने देखा। किस पौधे से? क्वेरकस सुबेर। कहाँ से? छाल से। नाम? कोशिका। कैसी का कोशिका थी ये? मृत कोशिका। जीवित कोशिका को किसने देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसको देखा? जीवाणु, प्रोटोजोन्स और शुक्राणु को। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। और इसके जनक रॉबर्ट हुक। कोशिका जो है उसको अलग अलग आधार पर बांटा जा सकता है जीवों को, कोशिका के आधार पर, यानी एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है, जैसे अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, इनका शरीर किससे बना है? एक कोशिका से। जीवाणु एक कोशिकीय हो गया। बहुकोशिकीय जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें हम भी आते हैं। हम बहुकोशिकीय सुविकसित प्रकार के जीव हैं। तो ये तो गया कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। अब देखो कोशिकाओं को हम जो आगे पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से जो कोशिकाएं हैं इनको हम दो प्रकारों में पढ़ेंगे। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका
ठीक है, और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के आधार पर जीव भी प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, क्या दोनों में अंतर है, ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो कोशिका की इतिहास या हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, शुरुआती जो अपन ने पढ़ा, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छी तरह से इसको नोटबुक में उतार लीजिएगा। चार्ट के थ्रू भी अपन इसको अपने स्टडी रूम में लगा सकते हैं और जब याद हो जाए तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो फिर लास्ट में यही कहूँगा आपसे कि अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए और यूनिक वे क्लासेस के साथ अपने स्टडी को जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, पढ़ते ज़रूर रहिए। बी सेफ, स्टे होम।